हे गाइस, वेलकम बैक टू बाइट स्नैप जहां हम वेब 3 एंड सॉलिडिटी के डीप कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इजी एंड एंगेजिंग वे में। आज हम बात करेंगे व्यू एंड प्योर फंक्शंस के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है बट इवन इंटरमीडिएट डेवलपर्स को कंफ्यूज कर देता है। सॉलिडिटी में ये दोनों फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब बात आती है गैस एफिशिएंसी या आपके स्मार्ट कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की। तो अगर आप वेब 3 प्रोजेक्ट्स बनाने का सोच रहे हो या ऑलरेडी सॉलिडिटी सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं व्यू फंक्शंस की। व्यू फंक्शंस वो होते हैं जो ब्लॉकचेन का स्टेट रीड करते हैं लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। मतलब आप इन्हें यूज़ करते हो बस डेटा फेच करने के लिए, जैसे बैलेंस चेक करना या वेरिएबल की वैल्यू चेक करना एक्सेट्रा। तो चलो इसको एक कोडिंग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिस ओके। इसमें कोई वेरिएबल है, वेरिएबल कोई अनसेंड इंटीजर है और पब्लिक वेरिएबल है। ओके और इस पब्लिक वेरिएबल का मैं नाम देता हूँ नंबर और इसकी वैल्यूज में देता हूँ इसको 10। ओके अब हम एक व्यू फंक्शन बनाते हैं जिसका मैंने अभी आपको डिटेल बताया। अब व्यू फंक्शन कैसा होगा, जैसे मैंने एक फंक्शन कीवर्ड यूज करना है गेट नंबर, इसको मुझे कोई पैरामीटर नहीं देना है। ये एक पब्लिक फंक्शन होगा, व्यू फंक्शन होगा और ये मेरे को रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न नंबर। सिंपल। तो क्योंकि मेरा फंक्शन ब्लॉकचेन पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा इसलिए ये एक व्यू फंक्शन है। तो अब बात करते हैं प्योर फंक्शंस के बारे में। प्योर फंक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ इनपुट पर काम करते हैं और ब्लॉकचेन स्टेट को बिल्कुल भी रीड या मॉडिफाई नहीं करते। मतलब अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बिना ब्लॉकचेन का स्टेट यूज़ किए तब आप प्योर फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। चलो इसका एक कोडिंग एग्जांपल देखते हैं। मैं सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा, प्योर फंक्शन। तो मैं इस फंक्शन का नाम एड। सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारे दो पैरामीटर है। ये फंक्शन मैं पब्लिक बनाऊंगा और प्योर बनाऊंगा क्योंकि मैं इसमें सिंपली कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, ब्लॉकचेन से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक का सिंपल। अब क्या करता हूँ मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए a प्लस बी। तो यहाँ देखो जो हमारा एड फंक्शन है ये सिर्फ इनपुट a और b पर काम कर रहा है, ना कोई ब्लॉकचेन स्टेट रीड कर रहा है ना चेंज कर रहा है। तो अब बात करते हैं कुछ एडवांस टिप्स की। सबसे पहले बात करेंगे गैस ऑप्टिमाइजेशन। व्यू और प्योर फंक्शंस को जितना हो सके रीयूजेबल बनाएं। इनका यूज़ ट्रांजैक्शंस के बाहर से करेंगे तो गैस बिल्कुल नहीं लगेगी। मॉडिफायर्स का यूज़ करें। ऑलवेज इंश्योर्स कि आपने व्यू और प्योर फंक्शंस को करेक्टली डिफाइन किया है। अगर आप गलती से स्टेट चेंज करोगे कंपाइलर आपको एरर देगा। टेस्टिंग इज की। इन फंक्शंस को थ्रोली टेस्ट करें ताकि अनइंटेंडेड चेंजेस ना हो। अब बात करते हैं कॉमन पिटफॉल्स एंड ट्रबल शूटिंग की। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है स्टेट चेंज इन व्यू फंक्शंस। अगर व्यू फंक्शन में किसी वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया तो कंपाइलर एरर देगा। इनकरेक्ट रिटर्न्स। प्योर फंक्शंस में ब्लॉकचेन डेटा एक्सेस करने की कोशिश करना एरर थ्रू करेगा। गैस कन्फ्यूजन्स। अगर आप व्यू या प्योर फंक्शंस को इंटरनली कॉल करते हो एक ट्रांजैक्शन के अंदर तो गैस लगेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना और बाइट स्नैप को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग वेब 3 कंटेंट। नीचे कमेंट में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।